मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सारे बच्चे? हमारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, हंसते खेलते पढ़ाई कर रहे होंगे और स्टडी कार्य अच्छे से चल रहा होगा हमारे बच्चों का। ओके बच्चों, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड का टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में स्टूडेंट्स आज हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बात करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होती है, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, इसकी थ्योरी क्या है, इन सबको आज हम लोग आराम से बेटा वन बाय वन स्टेप पढ़ेंगे। और आज हम आपको इतनी रिएक्शंस करा देंगे कि 10th स्टैंडर्ड में उससे ऊपर नहीं आएंगी। और बोर्ड आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट चाह करता है, क्या क्या आपको आना चाहिए इस टॉपिक में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे कैसे पूछता है, उन सभी बातों को बेटा आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन, इसके नाम से कुछ समझ आ रहा है बच्चों? कॉम्बिनेशन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई दो एलिमेंट मिलके कुछ बना रहे हैं? कॉम्बिनेशन मतलब जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक तरफ ले लिया आपने शुगर, एक तरफ ले लिया मिल्क। अब एक तरफ तो है मेरा शुगर, शुगर को क्या लेंगे हम लोग, सॉल्यूट। मिल्क आपने क्या लिया, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसने आपने ले लिया मिल्क। शुगर हो गया, मिल्क हो गया, यानी कि ए शुगर, बी मिल्क। रिएक्शन हो गया आपस में, जब हमने उसको मिला दिया बेटा, मिलाने के बाद हमारा जो थर्ड बनेगा, जो थर्ड कंपाउंड जो मेरा बनने वाला है वो क्या है, उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल में चेंज हुआ है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों, जब हमने दूध और शक्कर को मिलाया तो जो प्रोडक्ट बना, यानी कि दो मिलकर क्या हो गए, एक। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों समझते हैं, देखो मेरा कहने का मतलब क्या है। मैं कहना चाह रहा हूँ कॉम्बिनेशन में ए प्लस बी बनाएगा क्या, सी। अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये ए रिएक्ट विद बी, ए रिएक्ट विद बी टू फॉर्म सी। ठीक है बच्चों, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो करना क्या है बच्चों, हमें इसकी सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे बच्चों डिफिनीशन। अब ये डिफिनीशन में क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, देखो बच्चों डिफिनीशन के लिए आप लोग लिखेंगे इन विच रिएक्शन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड्स combine together to form a single compound, to form a single compound। ओके बेटा, यानी कि दो एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर क्या बना रहे हैं, एक अकेला सिंगल कंपाउंड बन रहा है। सिंगल कंपाउंड दो मिलकर एक अकेला बना रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो उसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन ए और बी का कॉम्बिनेशन किसमें देखने को मिल रहा है हमें, सी में। तो बच्चों ए और बी को मिलाया हमारा सी बना। ये एग्जाम्पल किसका होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना, और इसमें बच्चों की ध्यान रखना, इसमें आपका प्रोडक्ट सिंगल बनेगा। हमने आपको भी लिखाया था, तो टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। सिंगल का मतलब होता है बच्चों प्रोडक्ट सिंगल होगा, रिएक्टेंट यहाँ पर दो हो, तीनों। तो कहने का मतलब है बेटा, ये क्या होता है, यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट कितने हैं, दो हैं, तीन हैं, प्रोडक्ट हमारा सिंगल होगा। ठीक है जी। आइए बच्चों, इसके साथ साथ अब आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन समझ ली है क्या। अब देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम मैग्नीशियम, ये है सॉलिड मेटल और ये है गैस। बच्चों ये बना रहा है MgO। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चों क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बच्चों आपने क्या किया था, ए और बी को मिलाया था, ए और बी मिलकर क्या बना था, सी। इसी तरीके से अगर आप इसको एज ए मानेंगे, आप इसको अगर बी मानेंगे, प्रोडक्ट को अगर हम बच्चों सी मानेंगे, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चीज़ें जुड़ेंगी, जुड़ के क्या बना देंगे, कुछ नया बनाएंगी। और जो भी बनेगा नया, उसका टेस्ट डिफरेंट होगा बच्चों। ठीक है,
केमिकल रिएक्शन में ये आप लोगों को मैं पहले समझा चुका हूँ कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, व्हाट द केमिकल चेंज, व्हाट द फिजिकल रिएक्शन, व्हाट द फिजिकल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कॉम्बिनेशन पे चल रहा है, तो आज हम यहीं पे रहेंगे। यानी कि इसमें क्या हो रहा है बच्चों, कॉम्बी कॉम्बिनेशन यानी कि जुड़ाव हो रहा है, यानी कि ये आके जुड़ के क्या बना रहे हैं, अ सिंगल प्रोडक्ट और फॉर्म। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, इसके साथ साथ अब हम लोगों को, अब देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं इसमें, एक तरफ है हमारा मैग्नीशियम, एक तरफ ले लीजिए ऑक्सीजन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेटा क्या किया, ये कंबाइन करके ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। बाईवैलेंट है, अब इसका एग्जांपल लेके आएंगे हम, फिर आपको समझाएंगे। और आप चाहो तो बच्चों, ये होता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, तो इसमें दो बॉन्ड बने होते हैं बेटा, एक तरफ ऑक्सीजन है और एक तरफ मैग्नीशियम है। ओके बेटा, तो ये वैलेंसी 2, तो ये दो बॉन्ड बना रहा है बच्चों। ओके, आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं आगे, एक तो इसका एग्जाम्पल हो गया ये। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको लेके बच्चों आपको समझाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसका बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो बच्चों देखो क्या आता है, ये होता है टू, एग्जाम्पल नंबर टू, टू एन है, ये मेटल है सॉलिड, और ये Cl2, ये गैस है। तो फॉर्मेशन क्या बन रहा है बेटा, ये NaCl, यानी कि क्या बना रहा है, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। NaCl क्या है, सॉल्ट, नमक, ठीक है। तो ये सोडियम मेटल है और ये क्लोरीन, ये हो गया, यानी कि दो दो मिलकर क्या बना रहा है बच्चों, एक। वेरी गुड, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं थर्ड। थर्ड एग्जांपल बच्चों क्या होगा, देखो ये सल्फर सॉलिड है, रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ, ये बना रहा है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, तो सल्फर डाइऑक्सीजन हो गया, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। बच्चों आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चों इन सभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के नाम आपको लिखने हैं, वर्ड्स फॉर्मेशन आपको सिखाया जा चुका था बैलेंस करते वक्त। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। ये हमारा सल्फर S4, S का मतलब बच्चों होता है सॉलिड, G4 मतलब गैस, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से ये A और B मिला के C बना रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये नोट करते चलें आप लोग साथ के साथ। इसके बाद बच्चों हम लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं चौथा। चौथा एग्जाम्पल देखो बच्चों आप लोगों के सामने आ रहा है, एक तो बन गया, अगर हम सल्फर की रिएक्शन अगर हम और करा दें, देखो बच्चों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ अगर हम क्या कर दें, देखो सल्फर के 2 मोल ले लो, सल्फर ये है सॉलिड और ये है ऑक्सीजन का 3 मोल। अब ये बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है बच्चों, ठीक है 6 हो गया। तो अब ये क्या है बच्चों, ये हमारा बन गया है सल्फर, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड का मतलब होता है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर दिखाते हैं बच्चों आप लोगों को, देखो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके बच्चों, देखो बोर्ड हमारा है 2D, स्ट्रक्चर इज 3D। तो बोर्ड पे एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं किया जाएगा। अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बच्चों बोर्ड पे, तो आप लोग कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये SO, दिस इज ए स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, और एक्चुअल स्ट्रक्चर इज दिस इन माय हैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो बोर्ड हमारा है 2D, स्ट्रक्चर इस तरीके से ही होता है, ये 3D, ठीक है। सारे ऑक्सीजन है, ये सारे ऑक्सीजन के साथ बच्चों क्या क्या है, ये बीच में हमारा क्या है, सल्फर, सल्फर का जैसा कलर सेम बना रखा है, यही कलर होता है सल्फर का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से बेटा हम लोग बात करते आगे चलेंगे। इतनी बात समझ आ गई बच्चों को, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड आपने बना लिया है। इसके बाद बच्चों और भी एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम में ये कैसे पूछ जाएंगे बेटा, हो सकता है कि आपके एग्जाम पे रिएक्शन दे दें और आपसे पूछें कि ये वाला जो रिएक्शन दी हमने, ये रिएक्शन किसकी है, कॉम्बिनेशन की हैं, डिस्प्लेसमेंट की हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट की किसकी हैं। तो बच्चों आप लोग को समझ आ रही है। अब देखो बच्चों,
अब ये आयरन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से अगर हो रही है तो क्या हो रहा है, ट्वाइस Fu। ये हमारा है बच्चों आयरन। और हमारा FeO, FeO कौन बताएगा बच्चों, FeO क्या होता है, FeO क्या होता है बच्चों, ये बनेगा हमारा फेरस। ये हमारा है फेरस ऑक्साइड। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, ये यहाँ पे आयरन है सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पर ये बन गया। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये हमारा यहाँ पर बच्चों सेकेंड ऑक्सीडेशन की स्टेट्स होती है। ये कब फेरस में कन्वर्ट होता है, कब फेरिक में कन्वर्ट होता है बच्चों, इसकी डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, सेकेंड, सेकेंड है तो ये फेरस। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की थर्ड होगी, अब एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक आपके सामने हो जाए ये वाला एग्जांपल लेते हैं। नंबर ऑफ 4 Fe प्लस और 3O2 ले लो, तो ये बन जाएगा Fe2O3। ठीक है भैया, Fe3 Fe2O3। ठीक है भाई, बैलेंस वगैरह ओके है बच्चों। ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ये है क्या, ये बच्चों है फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, इसकी यहाँ पर है 2। दोनों ही रिएक्शन कैसी हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी का मिक्सर प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, सी का। ओके बच्चों, ये बारी बात आ गई। नेक्स्ट अगर हम अगली रिएक्शन की अगर बात करेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन के लिए, अगली रिएक्शन है हमारे पास, अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रो कैल्सी कैल्शियम ऑक्साइड अगर हमारे पास है, और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन बच्चों किससे कर रहा है, अगर चलो इससे हम वाटर से रिएक्शन करा दें, तो बनने वाला प्रोडक्ट बच्चों होगा ये हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड आप लोग लिखते रहिए बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों सारे फॉर्मूले के आपको नाम लिखने हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतनी बात बच्चों को क्लियर होगी बच्चों। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास और भी रिएक्शन आएगी। तो नेक्स्ट रिएक्शन में बच्चों क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोगों को क्या करना है, आगे देखो ये रिएक्शन आप लोग सारे साथ के साथ नोट डाउन करते चलना बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, देखो बच्चों अगर हमारे पास कभी हाइड्रोजन आ जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास एक बनेगा मॉलिक्यूल कौन सा, वाटर। ये भी गैस था बेटा, ये भी मेरी गैस के फॉर्म में है, बना क्या है बच्चों मेरा, लिक्विड। यानी कि वाटर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में। ओके बच्चों, तो ये दोनों, ये हमारी रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन पे। आज कॉम्बिनेशन की जितनी भी रिएक्शन सब पे डिस्कस कर लेंगे बच्चों हम। इसके बाद में अगर हाइड्रोजन गैस है प्लस Cl2 भी गैस है बच्चों, हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके बच्चों, हमको सारी गैसेस के बारे में, गैस कौन सी है, लिक्विड किस फॉर्म में होता है, इसलिए दोनों गैस है। ये हमारा क्या, ये HCl एक लिक्विड बन जाता है, और HCl इस वाले गैस में क्या है, क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये लिक्विड बनता है। तो बच्चों देखो ये लिक्विड भी है, कहीं कहीं पर क्या है बच्चों, ये गैस भी है। ठीक है, प्रैक्टिकल लैब में लिक्विड भी होती है और ये गैस भी होती है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग। अगली हमारे पास आ रही है हेडिंग, एक लो H2 प्लस N2 अगर कर दें तो बच्चों क्या बनेगा हमारा NH3। NH3 का मतलब क्या होता है, तो हमारा हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म बच्चों क्या बन गया, ये अमोनिया। अमोनिया गैस। ठीक है भाई, अमोनिया की स्मेल कैसी होती है, बहुत तीखी होती है, तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बन गई अमोनिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों अमोनिया के बाद, हम अगली बात करते हैं, अगर अमोनिया के साथ, देखो बच्चों अमोनिया के साथ अगर हम HCl डाल दें तो क्या बनेगा हमारा NH4Cl। ठीक है भाई, अमोनियम क्लोराइड इसका नाम है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। यानी कि ये सारी रिएक्शन साथ साथ बच्चों नोट डाउन करते चलिए आप लोग। और ये सारी रिएक्शंस क्या है बेटा, हमारी किसकी आ रही है, सारी रिएक्शन हमारी किसके बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हैं। ओके बेटा, आगे बात करते हैं। इसके बाद देखो बच्चों साथ के साथ नोट डाउन करते चलो सारे बच्चों, रिएक्शन सारे नोट करो। नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन की अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास अब आ रही है, देखो बच्चों NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन एक हम करवा रहे हैं बच्चों, किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड,
तो जब इसकी रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से बच्चों करवाएंगे तो ये बनेगा क्या? हाँ भाई देखो, ये बनेगा NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस SO4, यानी कि नाम क्या हो जाएगा बच्चों? अमोनियम, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ओके बच्चों, ये क्या था? ये बच्चा था सल्फ्यू, ये है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको पता है, अभी बताया जा चुका है, अमोनिया है। अमोनिया रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट। एग्जाम्पल किसका है बेटा? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, यानी कि अमोनिया जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाई जाएगी बच्चों, बनेगा क्या? अमोनियम सल्फेट। वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी, जैसे कि अब देखो बच्चों, ये CO2 रिएक्ट विद कार्बन, कार्बन हमारा सॉलिड है, तो इसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा? देखो, 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO, ये दोनों ऐसे करके नहीं लिखना, कोबाल्ट हो जाएगा। करना क्या? दोनों ही एलिमेंट आपको बड़े, तो ये हैं कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके बच्चों, ये बन गया मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो बच्चों, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर इससे करा देंगे तो बच्चों ये क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल अपने आप चेक कर लेना बच्चों। ठीक है भाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर दिखा दिया। अब देखो बच्चों, और लास्ट हमारे पास एक और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर बच्चों करा दें किसके साथ? हम CO2 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे एग्जाम्पल बच्चों किसके हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल बच्चों हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन सारे बच्चे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इससे ऊपर नहीं आएगा एग्जाम में बच्चों। कैसे आएगा? एग्जाम में बच्चों जब आएगा वो आपको रिएक्शन देगा, आपको ये याद रखने पड़ेगा फॉर्मेशन किसका हो रहा है बच्चों? अ सिंगल कंपाउंड ओनली। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है? प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा सिंगल बनेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो बेटा ये प्रोडक्ट हमारा सिंगल, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है, तो रिएक्शन बिलोंगिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन, तो प्रोडक्ट आ जाए सिंगल, तो प्रोडक्ट बनेगा मेरा सिंगल। इन सभी रिएक्शन में देखो बेटा, रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल और थ्योरी में आपको लिखाया गया था 2 एलिमेंट, 2 और मोर देन एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है ना, कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, यानी बच्चों सारे के सारे सिंगल कंपाउंड बन गए हैं। ये बच्चों आज आप लोगों का कंप्लीट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, 10th CBSE का फर्स्ट चैप्टर में टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन था बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे ऊपर इससे ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। मैंने सारी रिएक्शंस ले रखी हैं बेटा, और अगर कुछ आता भी है तो मेरे सारे बच्चे समझ गए हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? सिंगल बनेगा। दैट्स इट। यहाँ पर 2 हो 3 हो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर सिंगल दिखाई पड़े आपको तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, बच्चों को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आया होगा लेक्चर। बच्चों आप लोग क्या करिएगा, जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, यहाँ पर इस क्लास में आप लोगों को सारी क्लासेस, सारी रिएक्शंस और सारा सिलेबस कराया जाएगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहें, लगातार लाइक करते रहें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें और दिल लगा के पढ़ते रहें। अगर आपको डाउट आता है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट्स करो, सर यहाँ पर डाउट्स है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।